इसके पीछे हम प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 4.3 बताएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना हो। अगर मूल अस्तित्व है तब तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका द्विघात समीकरण का रूप होता है x² + bx + c = 0। मूल अस्तित्व है या नहीं ये जानने के लिए देखिए क्या करते हैं, b² - 4ac निकालते हैं, b² - 4ac। अब देखिए तो इसे d बराबर लिखते हैं, ये b² - 4ac जो होता है ना d² बराबर होता है। d मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलिएगा तो विवेचक होता है या विविक्तर होता है, विवेचक या विविक्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइमिनेशन। डिस्क्राइमिनेशन मतलब डिसाइड करता है कि दी हुई द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करता है। इसीलिए इसको हम डिस्क्राइमिनेशन डी से सूचित करते हैं, b² - 4ac को। तो इसे d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। इसको विवेचक बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर भी बोलते हैं, विविक्तर विविक्तर होता है, विविक्तर, हाँ विविक्तर, विविक्तकर होता है। क्या होता है, विवेचक या विविक्तकर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइमिनेशन। मतलब ये डिसाइड करता है कि द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व है या नहीं। इसे हम डी से सूचित करते हैं, हिंदी में इसे विवेचक बोलते हैं या विविक्तकर बोलते हैं। तो देखिए यदि डी का मान बड़ा रहेगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। अगर दूसरा में है, यदि d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होगा। और यदि तीसरा कहता है, यदि d छोटा रहेगा 0 से तो मूल जो होगा काल्पनिक होगा, काल्पनिक, अर्थात इसको बोल सकते हैं, कभी कभी लिख देता है वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए ये 3 तरह से होता है। देखिए हम b² - 4ac निकालते हैं, तो b² - 4ac है जो हमें डिसाइड करता है कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा, डिस्क्राइब करता है। इसीलिए हम डी से सूचित करते हैं, जिसे हिंदी में विवेचक या विविक्तर कहते हैं। तो d बराबर b² - 4ac। अगर यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d छोटा है 0 से, और d से 0 से छोटा कौन सा संख्या होगा, जब माइनस में आएगा तब, तो मूल काल्पनिक या इसको कभी कभी वास्तविक नहीं होगा लिखता है। अगर ये आपका इतना कंप्लीट है तो ये आपका चैप्टर ये वाला पहला प्रश्नावली पहला खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला का पहला में दिया हुआ है कि 2x² - 7x + 3 = 0। ये पहले देखते हैं कि वास्तविक है या नहीं, मूल अस्तित्व है या नहीं। तो बताइए a के जगह पे कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, और b के जगह पे कितना दे दिया, -7, और c के जगह पे कितना दे दिया, 3। तो बताइए d निकालेंगे तो क्या आएगा, b² - 4ac।
अब बताइए b कितना -7 है, इस पर स्क्वायर करेंगे -4a, a की जगह कितना है 2, c की जगह कितना है 3। बताइए कितना, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा 49। कितना आएगा 49। ऐसे करो 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। आप घटाएंगे तो क्या आएगा 25। बताइए इसलिए जो d का मान आया वो बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सिद्ध करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सिद्ध करने के लिए 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। क्या है 0। तो इसे ऐसा करते हैं कि इसे वर्ग बनाना है तो ये से 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 को हटा देना होगा। जो a के साथ ही रहेगा उसको, यानी x² के साथ ही किसी को नहीं रखेंगे हम। तो इसे 2 हटाने के लिए 2 से भागा देना होगा, तो सम में भागा देंगे। क्या करेंगे, सम में भागा देंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो अगर इसे भी हम इधर भी भाग करेंगे 2 से और इधर भी भाग करेंगे 2 से, तो क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2x² - 2 - 7/2x प्लस 3/2 इक्वल, भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तीनों 2 2 का तो 2 आएगा, 2 एकम 2 तो 2x², 2 एकम 2 तो -7x, 2 एकम 2 तो 3, ये लिख सकते हैं। अब बताइए ये से ये कंप्लीट होगा तो क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचा 7/2x, यहाँ 3/2 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है, याद होगा आपको कि a² - 2ab प्लस b², क्या लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर ही तो इतना हो सकता है। और एक दूसरा कि a² प्लस 2ab प्लस b², तो लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है 2a² प्लस 2ab प्लस b², क्या होता है b²। तो इसे हम अब इसे देखिए a² a के जगह हो गया, फिर क्या होता है माइनस है ना, तो -2a, a के जगह क्या है x, मतलब b के जगह क्या रखेंगे। तो देखिए b के जगह ऐसा संख्या यहाँ पर रखिए कि गुना कर ये आपस में 7/2 आए। अगर हम 7/4 लिख देंगे तो देखो तो इसको हल कीजिएगा 2 गुने x गुने 7/4, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 7/2x आएगा, 7/2x आएगा। तो हमने 7/4 लिख दिए। अब ये देखिए ये तो b के जगह हो गया, तो इसे क्या लिख देंगे b²। लेकिन ये तो था नहीं, 7/4 तो लिखे हैं आप, ये तो था नहीं, तो ऐसा देखिए जोड़ में लिखे हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस में लिख देंगे। जैसे ऐसे क्या होगा, आपको एक फार्मूला भी बन गया a² - 2ab प्लस b², और ये नहीं था तो इसे माइनस दे दिए, यानी लिखा हुआ भी है नहीं भी लिखा हुआ है। आप प्लस में क्या 3/2 इक्वल टू क्या है 0 लिख दिए। अब देखिए यहां से यहां तक देखो तो a² - 2ab प्लस b² लिखते हैं क्या, a - b के होल स्क्वायर। तो a की जगह पे x है, b की जगह पर 7/4 इस पर स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना है 49, यहाँ करेंगे तो 16, ये 3/2 इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए x - 7/4 के होल स्क्वायर, इधर माइनस में इधर आएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब आइए इसे जब हम सोल्व करते हैं, अब इसे हम मिटाते हैं। देखिए जब इसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर है और बराबर में
देखिए 16 2 के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 16 एकम 16, 49 एकम 49, माइनस 2 से भागा देंगे 16 तो 8 बार में कटेगा, 8 से गुना करेंगे 3 में 8 तिहाई 24 आएगा। अब देखिए x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर और ये घटाएंगे तो क्या आएगा 25/16। अब देखिए इसे अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में आएगा 25/16 और प्लस माइनस में। अब देखिए x माइनस 7/4 और इसे जब इसका वर्गमूल निकलेगा तब 5 इसका निकलेगा 4, इधर माइनस में 7/4 इधर आएगा प्लस में, आप प्लस माइनस 5/4। आप देखिए जो x का मान जो आएगा एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, 7/4 माइनस 5/4। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 4 एलसीएम, 4 एकम 7, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 5 एकम 5 और इधर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 4 एकम 4, 7 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5। जब इसे करेंगे तो 12/4 आएगा और जब इसको करेंगे तो 2/4 आएगा, कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी 3 और कितना है 1/2। इसलिए जो आपका मूल आया ये 3 और 1/2 आया, यही आपका आंसर आया। मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा था, एक बार फिर समझिएगा। कह रहा था कि अगर मूल द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व है तब उसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाकर हल करना है। तो अगर हम मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये जानने के लिए हम b² माइनस 4ac निकालते हैं और b² माइनस 4ac को हम d से सूचित करते हैं। d मतलब b² माइनस 4ac है जो डिसाइड करता है द्विघात समीकरण का कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसीलिए d से डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब, इसलिए डिस्क्रामिनेशन बोलते हैं, हिंदी में विवेचक बोलते हैं या विविक्त कर बोलते हैं। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यदि d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होगा, यदि d छोटा रहेगा तो मूल काल्पनिक अर्थात इसको वास्तविक नहीं भी लिख सकते हैं होगा। तो हमने पहले दिया हुआ था, इसको पहले देख लेते हैं। d के आता है तो d जो मान आया 0 से बड़ा आया तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा, यानी मूलों का अस्तित्व है, तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो x² के जो स्क्वायर रहेगा उसको साथ एक बना देना, यानी सिंगल बना, इसके साथ कोई संख्या गुना नहीं रहना चाहिए। तो इसके साथ 2 संख्या गुना है, इसे 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ हम 2 से भाग कर देंगे, इधर भी भाग कर दें इधर भी भाग कर दें। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, x² आया 7/2 x या 3/2 इक्वल टू 0। अब इसे हम इस फार्मूला जो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी के स्क्वायर तो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, इस पर हमने तोड़ा है, माइनस है तो माइनस वाला लिख देंगे और प्लस रहेगा तो प्लस वाला लिखेंगे। हमने क्या किया कि a² माइनस 2ab, b के जगह पर क्या रखें कि काट छाट के यही आए 7/2, तो हमने क्या लिखे 7/4, काटेंगे तो 7/2 आएगा। अब ये तो b के जगह पर हो गया, तो फिर प्लस में b² होता था, b के जगह पर 7/4 के स्क्वायर, लेकिन ये तो था नहीं 7/4, तो हमने क्या कर दिया माइनस में कर दिए। देखिए माइनस में प्लस में लिखा हुआ भी है और नहीं भी लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है जब इसको देखिए यहां से यहां तक देखिए तो a² माइनस 2ab प्लस के a माइनस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a के जगह पे x है, b के जगह पर क्या है 7/4, इस पर स्क्वायर, इसको बारे किए तो ये आया, ये आपका ये है, इधर माइनस में उधर गया प्लस, इधर प्लस में उधर आया माइनस में, ये जब हम सोल्व किए तो ये आपका आया, तो मूल क्या आया 3 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट, इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे भी मिटा देते हैं। चलिए
चलिए दूसरा है, पहला का दूसरा क्या है, 2x² प्लस एक्स और -4 इक्वल टू 0। पहले ये देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो है या नहीं तो डी निकालेंगे। तो देखिए ए कितना है 2, बी कितना है 1 है, सी कितना है -4 है। सही क्वेश्चन लिखे हैं 2x² प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0। तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या आता है b² -4ac। डी कितना है 1 के स्क्वायर, 4 a के जगह पर 2, c के जगह पर -4। अब 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 माइनस माइनस प्लस 32 से क्या आ जाएगा 33। बताइए डी का जो मान आया बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व है। इसलिए तो मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, या इसको हम लिख सकते हैं मूल वास्तविक है। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हम बताए हैं कि जो x² है उसको हम क्या करना है 1 बना देना। क्या बना देना है 1। तो 1 बनाने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा। 2 कब हटेगा, दोनों तरफ 2 से भागा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, जब इसे भी इधर भी 2 से भाग करेंगे और आपको इधर भी 2 से भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो इसे अब ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ये भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एलसीएम लेंगे फिर यही आएगा। देखिए ये से ये आपका खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x² माइनस एक्स प्लस एक्स बटा 2 और -4/2 इक्वल टू क्या बचा 0। अब बताइए यहाँ अब स्क्वायर देखिए, अब a² प्लस 2a, ए के जगह पर जान गए क्या है आपका x है, b की जगह पर क्या रखेंगे गुना उना करके x/2 ही आए। तो अगर हम 1/4 करेंगे, देखिए तो 2a गुने x गुने 1/4 को हल कीजिएगा तो 2 एकम 2 2 यानी x/2 आएगा, x/2 आएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, यानी b की जगह पर अब क्या हो गया 1/4, लेकिन b की जगह पर तो था नहीं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस में लिख देंगे। यह क्या हो जाएगा आपका कट भी जाएगा और लिखा हुआ भी हो जाएगा आपका। अब ये आपका कितना है, इसको जब भागा करेंगे तो यहाँ पर तो आपका 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे हम सोल्व करते हैं। जब सोल्व करते हैं तो देखिए तो ये क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस b के होल स्क्वायर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह पर आपका कितना है 1 है, b की जगह पर कितना 1/4, इस पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप जब इसको वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा 1 के वर्ग 1, 4 चौके 16, ये आपका -2 है इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर, इधर माइनस में इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में। अब देखिए इसे x प्लस 1/4 के स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, 16 कम 16 1 कम 1, 16 कम 16, 16 दूनी 32। अब इसे x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 33/16। अब इसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा 1/4, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट में प्लस माइनस 33/16। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 1/4 इधर प्लस में इधर आएगा क्या आ जाएगा -1/4 प्लस माइनस, ये 33 को तो निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा लेकिन 16 के निकल जाएगा 4। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। इसे जो x का जो मान आएगा एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए कितना आता है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो -1 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 33, ये हो गया। और जो x का मान एक और आएगा ये क्या आ जाएगा -1 -33, यही आपका दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है इसका तीसरा, पहला का तीसरा
तो पहला के तीसरा क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे हम जब सोल्व करेंगे, नहीं पहले तो देखेंगे कि मूल वास्तविक है कि नहीं, तो डी निकालेंगे। तो देख लेते हैं, ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर क्या है 4√3 है और सी की जगह पर 3 है। तो बताइए डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो बी की जगह पर क्या है 4√3 माइनस 4, ए की जगह पर कितना है 4 और सी की जगह पर है 3। इस पर जब वर्ग करेंगे तो 4 के 16 स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 बचेगा। 4 के 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। यहाँ भी 16 तिया 48, 16 तिया 48 क्या आया 0। यानी जो डी के मान आया 0 के बराबर है, डी का मान 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर है तो भी मूल वास्तविक होता है लेकिन समान होता है। तो लिख देंगे क्या, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। तो क्या है आपका 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ हम बोले क्या, जो x² है उसको 1 को बराबर कर देना है, यानी 1 गुना में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो लिख देंगे क्या, यहाँ दोनों लिखेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, 4 से अगर भाग की जगह इधर भी तो क्या आएगा, और इधर भी 4 से भागा कीजिएगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3/4 और ये 0 हो जाएगा। देखिए लिख सकते हैं, क्यों, एलसीएम लेंगे फिर यही आ जाएगा, ये से ये खत्म होगा, क्या बचेगा x² प्लस 3√x प्लस 3/4। अब देखिए इस फार्मूला का यूज करके a² प्लस 2ab प्लस b², तो क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, तो बोलिए a² प्लस 2a की जगह पे x, b की जगह पे क्या रखेंगे कि गुना उना करके √3x आ जाना चाहिए। तो देखे तो √3/2 करेंगे तो 2 गुने x गुने √3/2 करें तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3x होगा। तो यही लिखेंगे। आप b के जगह पर जान गए कि √3/2 होगा, इस पर स्क्वायर, लेकिन ये तो लिख रहे हैं ना, ये तो था नहीं क्वेश्चन में, तो ये हम क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे, यानी लिखा हुआ भी है नहीं भी लिखा हुआ है। अब प्लस में क्या 3/4 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक देखो तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो a की जगह पे कितना है x और b की जगह पर √3/2, इस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर से रूट खत्म होगा 3/3 बचेगा, 2 दूनी 4 आएगा, ये 3 क्या है 4 इक्वल टू 0। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो x प्लस √3/2, ये के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये से ये आपका खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ जो 0 आएगा, जब इधर 0 आएगा तो स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर हटाते हैं देखिएगा स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा रूट में प्लस माइनस। अब x प्लस √3/2 सोल्व करेंगे तब प्लस, इसको वर्गमूल नहीं करेंगे तो 0 आएगा। अब इसे हम इधर प्लस में उधर जगह क्या आ जाएगा माइनस में, क्या आएगा माइनस में √3/2 प्लस माइनस 0। अब x का मान निकालेंगे तो जोड़ेंगे 0 के साथ, ये घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, यही आएगा √3/2 माइनस √3/2, यही आपका मूल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका चौथा में क्या है, तो आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मूल अस्तित्व नहीं है या नहीं, ये जानने के लिए क्या करेंगे,
पहले डी निकालेंगे। तो ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 1 है, सी की जगह पर 4 है। अब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे 1 है, 1 के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 4। 1 के स्क्वायर करेंगे 4 दूनी 8, 8 चौके 32 आएगा। अब घटाएंगे तो माइनस में 31 आया। यानी जो डी जो आया छोटा है 0 से, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कोई काल्पनिक होगा, वास्तविक है ही नहीं। तो लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। अब जब नहीं है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं बनाना है। ये आपको पहला कंप्लीट हो गया, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का तो उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना। द्विघाती सूत्र, तो देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है इसके बारे में समझिए। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही नहीं होता है। तो इसे द्विघाती सूत्र को श्रीधाचार्य नियम भी कहते हैं, क्योंकि वही बताए थे। तो कैसे आता द्विघाती सूत्र राशि, उसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिए इसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब हल कीजिएगा तो क्या बोलते हैं कि जो एक्स स्क्वायर इसके साथ 1 गुना करना। तो यहाँ पे ए है, तो ए को हटाने के लिए सम में क्या करेंगे, ए से भाग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ ए से भाग करने पर, जब भाग कीजिएगा इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वटा ए से, और इधर भी भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बटा ए और बी एक्स बटा ए और सी बटा ए, भागा देंगे क्या आ जाएगा 0। जब ये से ये खत्म होगा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ बी बटा ए एक्स यहाँ सी बटा ए इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इस पर हम इसको करते हैं। तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे ये हो गया बी, बी की जगह पे क्या रखेंगे कि गुना उना करके यही आ जाए। तो देखिए, तो अगर हम b रख दें और बटा में 4a रख दें, तो जब गुना करेंगे 2x गुने b बटा 4a, तो ये से ये खत्म होगा, तो बी एक्स बटा, अब ए बी एक्स बटा 2a है, जबकि a होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तब बी एक्स बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2। अब देखिए यहाँ, अब b की जगह पर जान गए कि b बटा 2a, तो इस पर स्क्वायर माइनस, ये तो प्लस था नहीं तो पल लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस में 2a। अब है क्या, प्लस में c बटा a इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ इस फार्मूला को देखो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ए की जगह पे x है, बी की जगह पर b बटा 2a है, इस पर स्क्वायर, और जब इसे स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा a 4a स्क्वायर, और ये c बटा a है इक्वल टू 0। अब देखिए a बटा b
बी बटा 2a के स्क्वायर माइनस, ये माइनस में है तो उधर जगह तो क्या आ जाएगा प्लस में 4a स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू क्या, ये तो जीरो इधर ले आए तो जीरो के साथ जुटेगा तो यही रहेगा। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा b बटा 2a के स्क्वायर, और इधर जब एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, जब भागा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और भागा देंगे तो ए खत्म होगा तो ए बचेगा नहीं, मतलब 4a स्क्वायर में से a से भागा देंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो ए तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4a, और 4a में गुना करेंगे तो क्या आएगा 4ac, क्या आएगा 4ac। आप देखिए x प्लस बी बटा 2a, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो x प्लस बी बटा 2a बराबर, इसे जब हम इसको देखिए प्लस माइनस, ये तो आपको हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा क्योंकि 4 का 2 और दो ए है तो एगो हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। आज जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a, भागा देंगे खत्म हो, क्या हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ये आपका तो 2a है। ये आपका जो सूत्र आया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं, इसे हम श्रीधाचार्य नियम भी कहते हैं, इसे हम श्रीधाचार्य नियम भी कहते हैं क्योंकि यही बताए थे, और इसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में यही फार्मूला को यूज करके हमें बनाना है, जो कह रहा था कि जो ऊपर दिए गए समीकरण में जो जिसका मूल वास्तविक है उपयुक्त जिस द्विघाती सूत्र को उपयोग करके ज्ञात करना द्विघाती सूत्र। तो देखिए पहला में दिया हुआ था कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही नहीं है 2x स्क्वायर माइनस क्या है 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ए के जगह पर आपका 2 है, अब बी के जगह पर माइनस में 7 है और सी के जगह पर 3 है, तो इसी सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे अब बनाएंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वटा में 2a। अब बताइए माइनस में पहले से था, यहाँ भी माइनस है, तो जब दो चिन्ह आता है एक जगह तो एक ब्रैकेट में रखा जाता है, प्लस माइनस बी की जगह पर माइनस 7 है, इस पर स्क्वायर करो, माइनस 4 ए की जगह पर 2 है और सी की जगह पर 3 है बटा 2a ए की जगह पर 2 है। देखिए जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में प्लस माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 दूनी 4। आप देखिए प्लस माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, ये घटेगा तो क्या बचेगा 25 वटा में 4a है। अब देखिए प्लस माइनस इसका वर्गमूल 5 बटा 4, एक बार जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, तो एक बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा और एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ेंगे तो 12 बटा 4 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बटा 4 आएगा। इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा और इसे 2 बटा 4 नहीं आएगा तो 1 बटा 4 दो एकम 2 यानी 1 बटा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नीचे लिख देगा, इसलिए मूल बराबर क्या है 3 और 1 बटा 2, ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा, तो दूसरा भी इसका अस्तित्व है, तो इसे हम हल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए a की जगह पे कितना है 2 है, b की जगह पे कितना है 1 है, c की जगह पे कितना है माइनस में 4, तो x का मान क्या आएगा तब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
वटा में क्या है 2a, b की जगह पे कितना है 1 प्लस माइनस b की जगह पर माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर 2, c की जगह पर माइनस में 4। अब क्या करेंगे 2a की जगह पर 2, इस पर करें प्लस माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और देखिए प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौके 32, आए 32 होगा ना 32, अब बटा 2 दूनी 4 प्लस माइनस ये जोड़ेंगे तो 33 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो एक बार क्या करेंगे जो x का मान आया इसलिए x बराबर जो मान आएगा एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ये आपका क्या आया मान आया। अब उसके बाद हम इसका तीसरा ले लेते हैं, तो तीसरा क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे तो इसे हम a देख लेते हैं 4 है, b कितना है 4√3 है और c कितना है 3 है, तो x का मान क्या होगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वटा में 2a। अब बताइए b की जगह पर माइनस 4√3 है प्लस माइनस b की जगह पर 4√3 के स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर 4, c की जगह पर 3 वटा में होता है 2a की जगह पर 4। इसे हम सोल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं, इधर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इस साइड मिटा देते हैं। जैसे हम सोल्व करेंगे तो माइनस 4√3 प्लस माइनस इसका जब बारह करेंगे तो 4 चौंग 16 स्क्वायर से रूट खत्म और 4 चौंग 16, 16 3 48 और वटा में नीचे क्या है 4 दूनी 8 माइनस 4√3 प्लस माइनस 16 3 48 और यहाँ 48 और नीचे क्या है 8, 4√3 ऐसे घाट इसको क्या आएगा 0 और बटा 8, 4√3 प्लस इसका वर्गमूल क्या आएगा प्लस 0 तो 8, एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे तो x का जो मान आएगा 4√3 और बटा 8, एक बार जोड़ देते हैं 0 के साथ और फिर एक बार देखिए घटाएंगे तो भी क्या आएगा यही आएगा ना, ये तो ये घटाएंगे तो माइनस 4 जोड़ेंगे तो यही रहेगा और यहाँ क्या आएगा माइनस 4√3 बटा 8। अब देखिए इसे काटेंगे तो कितना बार में 4 दूनी 8, ये काटेंगे तो 4 दूनी 8 यानी माइनस 3 बटा √2 माइनस 3 बटा √2, यही आपका आंसर आया। अब नेक्स्ट है कहता निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। समीकरण दिया हुआ है देखिएगा तीसरा का पहला x माइनस 1 बटा x बराबर 3, x बराबर 3, तो इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं थे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा x भागा देंगे x से भागा देंगे x से, तो x बार में काटा x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x में x से भागा देंगे एक बार में खत्म, x से गुना किए यहाँ क्या आया 3। अब इसे हम तिरछा गुना करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 से 1 से गुना करेंगे तो आपको यही रहेगा, इसमें गुना करेंगे 3x आएगा। अब देखिएगा x स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर क्या आया 0। अब क्या करेंगे इसे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके इसे हम क्या कर लेते हैं बना लेते हैं।
तो बताइए ए की जगह पे क्या है, 1 है, बी की जगह पे क्या है, माइनस में 3 है, सी की जगह पे क्या है, -1 है। तो x का जो मान आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a है। आप b के जगह पर देखिए माइनस में 3 है और पहले से यहाँ माइनस, तो माइनस यहाँ दो जगह तो ऐसे प्लस में कर ब्रैकेट में कर देंगे। फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर 4a की जगह पे क्या है, 1 है, और सी की जगह पे क्या है, माइनस में 1 है, माइनस में 1, और वटा में क्या है 2a। ये क्या हो जाएगा यहाँ, तो प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में 3, प्लस माइनस इसको स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, और वटा में क्या है 2a। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो 13 आया, और देखिए 2a का तो मान जान रहे हैं ना, a का मान कितना था, 1 है, तो 1 रख देंगे, और 2 एकम 2। अब इसे x का जो मान आया एक बार जोड़ देंगे, इसलिए x का जो मान आएगा √3 प्लस 13 2, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, ये आपका घटा दिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है इसका दूसरा, तो दूसरा में क्या है, 1/4x माइनस 1/7x बराबर में 11/30। इसे सोल्व करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x + 4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x + 4 × x - 7, भागा देंगे तो ये खत्म होगा, ये बचेगा x - 7। अब देखिए भागा देंगे तो ये खत्म होगा, तो ये बचेगा x + 4, और ये 11/30 है। अब देखिए x - 7 ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, इसे गुना करो, x में 1 से किए तो x², x में -7 से करेंगे तो -7x, 4 में प्लस 1 से करेंगे तो प्लस में 4x, 7 के 28 प्लस माइनस माइनस 11/30। देखिए ये से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, -11 और यहाँ x², और ये घटेगा नहीं तो माइनस में 3x और -28, बताइए क्या है, 11/30। तिरछा देखिए ए से ये कट जाएगा एक बार में, तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो x² -3x -28, इसे गुना करेंगे तो माइनस में 30 आ जाएगा। अब देखिए x² -3x, इधर माइनस देखिएगा, ये माइनस में 28 इधर नहीं, इधर माइनस में 30 इधर आएगा, प्लस में 30 हो जाएगा। अब देखिएगा x² -3x, ये घटेगा तो प्लस में 2 = क्या बचा, 0। ऐसे फिर हम क्या कर लेंगे, चाहे गुणनखंड विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र द्वारा जैसे बनाना है बनाइए। तो अगर हम a बराबर 1 है, b के जगह पर आपका माइनस में 3 है कि, या फिर देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, 2 को गुणनखंड करेंगे तो 2 1 आएगा, जब 2 1 आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं x² -2x -x और प्लस में 2 = 0, जोड़ेंगे तो माइनस में 3 आएगा, गुना करेंगे तो -2 1 2, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। अब इसे हम 2 2 करके हल करेंगे, इसको अलग और इसे अलग, जब हल कीजिएगा तो ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता, प्लस था माइनस, तो दोनों में कॉमा क्या है, x है तो x माइनस यहाँ 2 बचेगा, दोनों में कॉमा क्या है तो कुछ भी नहीं, तो 1 ले लेंगे, x - 2 = 0। अब क्या आएगा, x - 2 और ये जो कॉमा लिए x - 1 = 0। आप बारी बारी से तुलना करेंगे, x - 2 = तो क्या आएगा, आप देखिए इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, x का मान क्या आ जाएगा, तो 2 आएगा, तथा x - 1 = 0, इधर माइनस में इधर आएगा क्या आ जाएगा, प्लस में, x का मान क्या आ जाएगा 1, यानी जो मूल आया आपका क्या आया, 2 और 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर।
चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा कहता 3 वर्ष पूरे रहमान की आयु का व्युत्क्रम में और आपसे 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम में का योग 1/3 है। 3 की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो पहले वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व देख लेते हैं। चूंकि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु आएगा, तो जो वर्तमान आयु में 3 वर्ष घटा देंगे तो 3 वर्ष पूर्व आएगा। तथा कहता 5 वर्ष पश्चात ने कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात लिखेंगे। तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात जो रहमान की जो आयु आएगा तो वर्तमान आयु में जुटता है, तो x + 5 वर्ष आएगा। आप प्रश्न में कहता है इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग x 1/x - 3 + 1/x + 5 कितना आता है? 1/3 आता है। अब इसे हम सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे तो x - 3 आएगा, यहाँ एलसीएम x + 5 आएगा। जब भागा देंगे तो ये खत्म होगा तो ये बचेगा x + 5, और जब यहाँ भागा देंगे तो ये खत्म होगा तो x - 3 बचेगा, 1/3। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 2x ये घटेगा तो प्लस में 2, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा x²। x में 5 से करेंगे प्लस में 5x, -3 में x से करेंगे माइनस में 3x, और माइनस में 5 से करेंगे माइनस में 15, 1 क्या आया 3। आप देखिए 2x², 2x और प्लस में 2 है ना, और नीचे क्या है x², और ये घटेगा तो प्लस में 2x और माइनस में 15, 1/3। आप देखिएगा यहाँ जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें करेंगे x से तो यही रहेगा x² प्लस में 2x माइनस में 15 बराबर, इसमें जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, x 3 दूनी 6। आप देखिएगा x² प्लस में 2x माइनस में 15, उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, उधर प्लस में इधर आया माइनस में, इक्वल टू क्या बचा 0। x² 2x प्लस 2x² माइनस 6x² है, तो माइनस में 4x बचेगा, क्या बचेगा 4x। अब उसके बाद क्या है, ये क्या हो जाएगा माइनस में 21 इक्वल टू क्या हुआ 0। आप देखिए इसे जब गुणनखंड करेंगे, a और c को गुना करते हैं तो a के जगह पर 1 है और c के जगह पर 3, तो 21 आया। और इसे गुणनखंड करेंगे तो 3 × 7 = 21, 7 × 7। इसे जोड़ या घटा के 2 भाग में लिखना, माइनस में 4 आएगा। अगर माइनस में अगर हम 7 को रख दें और प्लस में 3 को घटेगा माइनस में 4, और 7 तो 21 आएगा। तो लिखेंगे क्या x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। आप देखिए 2 करके हल करेंगे, ये इसको अलग और इसे हम अलग हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो दोनों में कॉमा 1 सा, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 3, और तो 3 ले x 3 × 7 = 21 इक्वल टू क्या आया 0। अब इसे हम क्या करेंगे, तो ये देखिए ये इन लोग में से एक लेंगे और जो कॉमा लेते हैं ये लेते हैं। अब इसे हम बारी बारी से तुलना करेंगे, x - 7 इक्वल टू 0, तो x का मान जो आएगा आपका 7 आएगा, और तथा x + 3 इक्वल टू 0, तो इधर प्लस में इधर आएगा क्या जाएगा x का मान माइनस में 3। यानी माइनस में संभव मान कभी भी नहीं हो सकता, किसी को आयु कभी भी माइनस में हो सकता है तो नहीं। तो लिखेंगे इसलिए रहमान का आयु वर्तमान में रहमान का आयु, इसलिए क्या लिखे थे, हाँ रहमान की वर्तमान आयु लिखेंगे। इसलिए रहमान की वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष। क्या है 7 वर्ष। आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रश्नावली 4.3 का 4 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब जो प्रश्न आएगा इसका प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएगा,
जब तक इसके देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।